समुद्र के किनारे एक पर्वत है, उसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और यहीं इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? सुंदर नाम के पर्वत पर। देखिए, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज पहले बहुत पहले एक लोग को हम कलकत्ता से मद्रास ले गए, इमरजेंसी में जाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी था, तो इंडिगो की फ्लाइट थी। वो बेचारे पहली बार जहाज में चढ़े, तो जहाज जो था वो टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ा दूर था, तो बस में बैठ के जाना था। तो पहले इंडिगो की जो बसें होती थी ना एयरपोर्ट पर, उसका बाहर से पेंट ना एरोप्लेन जैसा होता था, उसमें गोल गोल खिड़कियां बनी रहती थी। तो उनको लेकर हम जैसे बैठे बस में, तो हमसे बोले, का हो बाबू, इहे उड़ जाई? हम ई ना उड़ी। जहाज जब उड़ने को होता है तो पहले धीरे धीरे चलते चलते रनवे पर जाता है, रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा होता है, और जब एटीसी से कंफर्मेशन मिलता है टेक ऑफ का, फिर सामान्य 2 इंजन होते हैं जहाज में, पायलट दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल ऑन करता है, और जैसे फुल ऑन करता है फिर जहाज वहां पे दौड़ के उड़ जाता है। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार ये जो सुंदर नाम का पर्वत है यही हनुमान जी का रनवे है। नीचे ही से उड़ जाते नहीं, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी रनवे पर चले गए सुंदर नाम के पर्वत पर। और ये सब जहाज में तो 2 इंजन होता है, हनुमान जी में 11 इंजन है। एकादश रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। और वहां जाकर देखिए, अपना इंजन चालू करते हैं। ये सारा संकेत गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वहां जाकर हनुमान जी बार बार रघुबीर संहारे, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। पहला इंजन स्टार्ट हुआ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चल पड़े। एक ठे वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन कहता है। और उनके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए। अब बताइए, कहते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोजा, गोस्वामी जी का लिख दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि गिरी पवर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे लगा, और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंत। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, मैनाक नाम है मेरा, आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले, पहले रुकिए, हम आपको प्रणाम करें, आप पिताजी के मित्र हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य के प्रणाम, और बोले, आराम विश्राम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले, जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हलचल कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए सरकार, गोस्वामी जी कहते हैं, रावण के डर से देवता दुई जगह भागते थे। कहां कहां भागते थे? या तो पाताल में, और नहीं तो
पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं। देवता जानते हैं क्यों नहीं रावण जाएगा। तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार, रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहां आएगा नहीं तो हम लोग सेफ है। तो देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले हे रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से कहा जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी, हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाई तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुक्ते खयऊ, सोरह जो जन मुक्ते खयऊ। तुरत पवन सुत बत्ति सभयऊ, तुरत पवन सुत बत्ति सभयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते। दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी बोले ऐ लो 32 जोजन। गोस्वामी जी कहते बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। कितना बड़ा? 100 जोजन का शरीर नहीं था उसका, मुख खोला था। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं इसका डबल 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना बड़ा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, जाना था सामने, ऊपर काहे भाग रहे हैं। और हनुमान जी बोले क्या गारंटी है
मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी, बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी उसको 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। और जैसे 100 जोजन तक ले गए, हनुमान जी चकमा दे दिए, तुरंत छोटा आकार धारण कर लिए। उसका मुख खुला ही था, आकार धारण करके उसके मुख में गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मुख के भीतर जाके हनुमान जी बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में जाकर वापस लौटा हूं। सुरसा बोली कब गए थे? मैं नहीं मानूंगी। हनुमान जी बोले किडनी खराब हो गया ना तुम्हारे। हम सब देखे अभी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कहीं अटैक मार देगा तो के। सुरसा मुस्कुराने लगी, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके आकार का दर्शन हुआ, बढ़े हुए आकार का, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका काम मालूम है क्या था? आकाश में जाने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान